लगातार तीसरे सप्ताह संसद की कार्रवाई बाधित होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि न तो सरकार और न ही विपक्ष सदन चलने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि न तो सरकार, न विपक्ष और न ही स्पीकर सदन को चलने देना चाहते हैं। आडवाणी को बेहद गुस्से में देकर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री एस अहलूवालिया उनके पास पहुंचे और उन्हें शांत कराने का प्रयास किया। आडवाणी ने कहा कि अगर कोई सांसद सदन को नहीं चलने देता है तो स्पीकर को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, यहां तक कि उनके एक दिन की सैलरी भी काटनी चाहिए। आपको बता दें कि नोटबंदी के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र में अब तक सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। अपनी ही सरकार के ऊपर लालकृष्ण आडवाणी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में बचे हुए दिनों में सदन की कार्यवाही कैसे सुचारू रूप से चले, सरकार के रणनीतिकारों को इस पर माथापच्ची करनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं की कोई कटौती, नोटबंदी के कारण महंगाई बढ़ने की जताई आशंका। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में आज कोई बदलाव नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे थे कि आरबीआई आज रेपो रेट में कटौती कर सकता है, लेकिन बैंक ने इसे 6.25% पर बरकरार रखा है। आरबीआई का कहना है कि नोटबंदी की वजह से ज़्यादातर कैश लेन देन वाले सेक्टरों जैसे खुदरा कारोबार, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट पर कुछ वक्त के लिए असर पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि नोट बैन ने देश की अर्थव्यवस्था को आशंका से कहीं ज्यादा बड़ा झटका दिया है। ऑटो सेक्टर में बिक्री बुरी तरह घटी है और सेवा क्षेत्र में भी गतिविधियां बहुत ही धीमी हो गई है। 1.5 साल में इतनी कम हलचल सेवा सेक्टर में पिछले ही महीने देखी गई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि 11.5 लाख करोड़ रुपया नोटबंदी के बाद बैंकों में वापस आया है, तो दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने 4 लाख करोड़ रुपए के नए नोट बाजार में लाए हैं। नोटबंदी के बाद जो किल्लत शुरू हुई थी नोटों की, वो कब खत्म होगी, इसके बारे में ठोस जवाब उन्होंने नहीं दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। नोटबंदी को 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन अभी भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। लगातार लाइनें लंबी होती जा रही हैं। मोदी सरकार ने नोटबंदी के वक्त कहा था कि देश की बीमारी ठीक करनी है तो कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे और 50 दिन का वक्त भी मांगा था। करीब 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन नोटबंदी के बाद लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। सरकार ने अब तक बैंकों के द्वारा करीब 4.208 लाख करोड़ रुपए बैंक से और करीब 0.1208 लाख करोड़ रुपए डाकघरों से लोगों तक पहुंचाए हैं, लेकिन यह आंकड़ा बैंकों में जमा रकम करीब 11.5 लाख करोड़ से काफी कम है। यानी बैंकों में लोगों का पुराना नोट तो पहुंच गया, लेकिन उस मात्रा में अभी भी बैंकों से लोगों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। 50 दिन में 30 दिन पूरे होने को हैं और अब लोगों की परेशानी दूर कर पाना सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं लग रहा। सरकार का मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जो ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, और उसकी आदत को खत्म करने के लिए सरकार अब कम से कम पैसा बैंक में भेज रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। गया पुलिस ने रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस से 500 रुपये पुराने नोट के 35 लाख रुपए एक लावारिस बैग से बरामद किए हैं। गया रेल पुलिस ने बीती रात रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में रूटीन चेकिंग के दौरान ट्रेन के D4 कोच में बर्थ के ऊपर स्लीपर पर 2 बैग रखा देखा। गया रेल पुलिस को लगा कि इसमें शराब हो सकता है और जब बैग के मालिक के बारे में पूछताछ की गई तो किसी ने बैग को अपना नहीं बताया। जब दोनों बैग को खोला गया तो एक बैग में 500 नोट के गड्डी भरे पड़े थे, जब दूसरा बैग खोला गया तो उसमें 14 बोतल विदेशी शराब मिला। गया रेल पुलिस के जवान नोटों की गिनती में लग गए, तब जाकर पता चला कि कुल 35 लाख रुपये उस बैग में मौजूद है। आयकर विभाग को भी इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। रेल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गया और रांची के बीच जितने स्टेशन हैं वहां पर यह जांच हो रही है कि इस बैग को लेकर किस स्टेशन से कौन सा व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा था। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही महिला को चेन स्नैचर ने दिया धक्का। लोकल की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इस वीडियो को देखिए, किस तरह एक चेन स्नैचर इस महिला को धक्का दे देता है। महिला प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। धक्का लगने के बाद महिला ने संतुलन खो दिया और प्लेटफॉर्म पर आ रहे लोकल की चपेट में आ गई। महिला को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।
पर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ज़्यादातर महिलाओं को अकेला पाकर लोग उनके साथ लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं, पर अब लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सार्वजनिक जगहों पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।